हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल राइजिंग हिंदुस्तान। आज हम प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे जो सभी एग्जामों के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चनों को करेक्शन करके लाया गया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है? ए, विश्वविद्यालय द्वारा, जिसमें इंडिया का स्थान इस बार 168 है 168 कंट्री में। डेनमार्क प्रथम है। अगला देखते हैं, बबी प्रोजेक्ट किस नदी पे बना है? तो कौन सी नदी पे बना है? गोदावरी पे। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। प्रदीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। जो आगे देखते हैं, निर्माण की दृष्टि से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? पट्टिकाई बूम श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समुद्री तट में औसत समुद्री ऊंचाई मापा जाता है? किस तट से मापा जाता है? चेन्नई तट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कोयले के सर्वाधिक भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? तो सर्वाधिक भंडार गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। कोयला का 3 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। किस झील एवं राजू कवियों के सुमेलित का है? तो देखते हैं, खुरपताई झील कहाँ है? उत्तराखंड में। फतेह सागर झील राजस्थान। मानस वही झील जम्मू कश्मीर। और पंचपदरा झील भी कहाँ है? राजस्थान। तो 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 4 का 1, ऑप्शन नंबर ए। किस पर्वत श्रेणी को हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो कौन से श्रेणी को जाना जाता है? बाह्य हिमालय को। इसको महान हिमालय भी कहते हैं। इसका मतलब औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। मध्य हिमालय 3500 से 4500 मीटर मध्य हिमालय की ऊंचाई है। तो देखते हैं, निम्न तेल शोधन कारखानों एवं राज्यों को सम्मिलित करें। तो डिगबोई कहाँ में? असम में। कोई गुजरात, मनाली हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देखते हैं, गार्डन रिच शिपयार्ड पश्चिम बंगाल सही है। मझगांव शिपयार्ड गोवा में नहीं है। ये क्या है? गलत है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, कोची केरल, ये भी सही है। ये भी क्या है? गलत है। हमको गलत चुनना है। क्या देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन निर्धारित किया गया। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना मिलता है? 2,80,000 मिलता है। अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का वेतन भी कितना मिलता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 मिलता, 2,50,000 मिलता है। और यह देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 249 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को जो भी लागू किया जाता है उसकी शक्ति किसके तहत दिया जाता है? आर्टिकल 249 के तहत। अगला देखते हैं, स्वच्छता को किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो स्वच्छता राज्य और केंद्र दोनों से रिलेटेड है। दोनों सरकार को तो कौन सा अनुसूची? संवर्धित सूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले वीटो का प्रयोग ज्ञानी जयसिंह ने किए थे। डाक घर के संविधान संशोधन के जो हुआ था उसी के तहत किया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आंदोलन
किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 24 में बाल मजदूरी से ये डर है। आगे देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान बनाया? तो संविधान संशोधन 93-92 में पंचायत से रिलेटेड है। समा बंगाल और पाकिस्तान के बीच विभाजन से है। बंगाल और भारत के सीमा रेखा से है, बांग्लादेश से। अब यह देखते हैं, निचली अदालतों में लंबित मुकदमों को त्वरित सुनवाई हेतु 2000 ईस्वी में जीओ स्तर पर कौन सा कोर्ट खोला गया था? तो फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब यह देखते हैं, संविधान में सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो कितनी थी? 89 स्टार्टिंग में निर्धारित की गई थी। किस कमेटी ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी? तो अरुण मेंडा समिति। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व 11 सूत्री मांग किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो किस पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका। गांधी जी के द्वारा बहुत सारा पत्रिका लिखा गया है, जो भी है नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। निम्न में किन संस्थाओं ने स्थापना सहयोग आंदोलन के समय हुई थी? तो काशी विद्यापीठ का हुआ था, जामिया मिलिया का हुआ था, गुजरात विद्यापीठ का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए।